बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन समझ लेते हैं कि हम किसे कहना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि कोई भी नंबर ए अरिथमेटिक मीन हो सकता है कि अगर उसे हम दो नंबर्स में इस तरह से लिख सकें, ए कैपिटल ए बी कोई से दो नंबर्स हैं और जब ये इस तरह से लिखे जाएं तो इस तरह से लिखने पर जो सीक्वेंस बने वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। ठीक है, तो हम जो नंबर दरमियान में आ रहा है ए को कहेंगे कि वो नंबर ए और बी का अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि ये तब अरिथमेटिक मीन बनेगा जब ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ऐसा है और ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसकी हर दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। सो ए में से अगर माइनस करें स्मॉल ए को तो उसे इक्वल आना चाहिए बी माइनस ए। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए ज़हन में ये जो इक्वेशन हमने बनाई है इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें। ये ए इधर माइनस हो रहा है, इक्वलिटी के दूसरी तरफ ले आएँ प्लस ए। यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, इक्वलिटी के दूसरी तरफ ले जाएं प्लस ए और ये प्लस बी एज इट इज़। ए प्लस ए दोनों वेरिएबल सेम है तो कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 2, ए कॉमन, 2a इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। 2 को डिवाइड कर दें बोथ साइड तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए, a इज़ इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। मीन्स इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमें ये पता हो कि दो टर्म्स क्या हैं, दो नंबर कौन से हैं जिनके दरमियान हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो उन दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड करें तो उनकी दरमियानी कीमत अरिथमेटिक मीन आ जाएगी। ठीक है, अब इसी बात को एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अरिथमेटिक मीन। पार्ट नंबर 1 में वैल्यू दी जा रही है 3√5 एंड 5√5। अब यहाँ पर a की जगह वैल्यू है 3√5 जबकि b की जगह वैल्यू है 5√5। हमने कैलकुलेट करना है अरिथमेटिक मीन जिसे हम a से सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग फार्मूला a इक्वल है a प्लस बी बाई 2। a की जगह उसकी वैल्यू लिखें 3√5, b की जगह उसकी वैल्यू लिखें 5√5 डिवाइडेड बाय 2। इन दो टर्म्स में देखिए √5 कॉमन है, 3 + 5 एज इट इज़ और कॉमन आ गया √5 डिवाइडेड बाय 2। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 3 + 5 8 √5 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 8 तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4√5। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इसके बाकी दो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सेम मेथड को फॉलो करें, सेम फार्मूला अप्लाई करें। अगर कहीं कोई अलजेब्राइक टर्म आती है तो अलजेब्रा के रूल्स के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करें, और अगर नंबर आते हैं तो वो तो सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो उनमें कोई भी इशू नहीं होगा होपफुली। तो बाकी दो क्वेश्चन इसके पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 आपने खुद ट्राई करना है। अगर कोई इशू हो फिर मुझे इन्फॉर्म करें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 5 8 are 2 arithmetic means between A and B, find A and B। अगर 5 और 8 दो अरिथमेटिक मीन है दो नंबर A और B के दरमियान, तो हमें
ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने क्या सीखा था कि ए के दरमियान अगर ये दोनों अरिथमेटिक मीन है तो इन दोनों को 5, 8 और फिर लास्टली बी आ जाएगा। ठीक है, अभी अभी जो हमने फॉर्मूला सीखा है हम उसे भी 2 वे में यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लें कि सिर्फ ये 3 टर्म्स हैं, बी को छोड़ दें। ठीक है, ए, 5 और 8। तो फॉर्मूले में ये पहली टर्म हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे, दूसरी टर्म को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर अब बी की जगह आ गया है 8, जबकि ए की जगह अरिथमेटिक मीन की जगह ए है हमारे पास। तो अगर हम फार्मूला सीधा सीधा इस पर अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए इक्वल है ए प्लस बी बाय 2 के। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ए की जगह ए ही रहेगा, बी की जगह 8, 2 इसी तरह, और कैपिटल ए की जगह 5। 2 इस तरफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 5 से, 2 5 ज़ा 10 इज़ इक्वल टू ए प्लस 8। 10 यहीं पर, 8 को इक्वलिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट किया -8, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, अब जिस तरह ए के लिए कैलकुलेशन की हैं उसी तरह हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ए, 5, 8 एंड बी, ए को छोड़ दें और आखिरी 3 को फोकस करें। ये पहली टर्म, दिस वन इज़ अरिथमेटिक मीन, और बी की जगह बी ही गिवन है। ठीक है, इसी फॉर्मूले में इसे इस्तेमाल करें। देन ए की जगह इस वक्त आ गया 8, स्मॉल ए की जगह 5 प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। 2 को इक्वलिटी के इस तरफ ले जाएं तो 2 8 सा 16, 5 प्लस बी, 16 माइनस 5 इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू 11। तो बी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो जो हमने फर्स्ट फार्मूला सीखा था उसी की मदद से बड़े आराम से हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और बी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें अरिथमेटिक मीन्स कैलकुलेट करने हैं, लेकिन वो एक से ज़्यादा है। हमने जो फार्मूला सीखा है वो तभी वर्क करता है जब हमें 2 नंबरों के दरमियान एक अरिथमेटिक मीन का फाइंड करना हो। लेकिन अब हमें फाइंड करने हैं 6 अरिथमेटिक मीन्स, 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं इसके सोल्यूशन में कि 2 और 5 के दरमियान 6 अरिथमेटिक मीन ये हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6। ठीक है, अब हमारा टारगेट इन सब की वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है। तो जैसा हमने डेफिनेशन में बताया कि ये जो अरिथमेटिक मीन है ये तब अरिथमेटिक मीन कहलाते हैं जब ये जो सीक्वेंस इनसे जनरेट होती है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म है A1, ये दूसरी टर्म A2, A3, A4, A5, A6, A7 और आखिरी वैल्यू A8। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। A1 की वैल्यू हम जानते हैं, दूसरा A8 की वैल्यू हम जानते हैं। सो A1 इक्वल है 2 के, जबकि A8 इक्वल है 5 के। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में 6.2 में हमने nth टर्म के लिए फॉर्मूला सीखा था an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 d। तो यहाँ पर भी A8 को अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम लिख सकते हैं A1 प्लस 8 माइनस 1d इज़ इक्वल टू 5। A1 की जगह 2 प्लस 7d इज़ इक्वल टू 5, 7d इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2। यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/7।
ठीक है। अगर हमारे पास A1 और D की वैल्यू मौजूद है तो हम बाकी तमाम टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो बाकी तमाम टर्म्स में सबसे पहली टर्म हमारे पास आ रही है A1 जो के बराबर है A2 के। A2 को बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम लिख सकते हैं A1 प्लस 2 माइनस 1 D। A1 की जगह 2 प्लस D की 2 माइनस 1 1 ही आ जाएगा और D की जगह हम लिख सकते हैं 3/7। यहाँ पर एलसीएम ले लें, एलसीएम 7 आ जाएगा। 7 2 ज़ा 14 प्लस 3, तो पहली टर्म की वैल्यू A1 हमारे पास आ गया है 17/3। ठीक है, जिस तरह A1 को कैलकुलेट किया है बिल्कुल उसी तरीके से हम A2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। A2 बराबर आ जाएगा A3 के और A3 को लिख सकते हैं A1 प्लस 3 माइनस 1 D। A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, 3 माइनस 1 2 और D की वैल्यू है हमारे पास 3/7। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लें 7 7 2 ज़ा 14, 7 7 से कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20/7। तो A2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 20/7। इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं बाकी तमाम टर्म्स भी। बाकी तमाम टर्म्स यानी कि A3 A4 A5 एंड A6। तो A3 की वैल्यू किस तरह से निकाली जा सकती है? A3 बराबर है A4 के, लिख सकते हैं हम इसे A1 प्लस 4 माइनस 1 D, 2 प्लस 3 D की जगह आ जाएगा 3/7। दोबारा से एलसीएम ले लें तो 7 14 प्लस 9, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 23/7। नेक्स्ट वैल्यू A4 की है। A4 फाइंड करने के लिए A4 इक्वल है A5 के। A5 फर्दर यूजिंग दिस फार्मूला लिखा जा सकता है A1 प्लस 5 माइनस 1 D। यहाँ से A1 की वैल्यू 2 प्लस 4, D की जगह 3/7, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 14 प्लस 4 3 ज़ा 12 इज़ इक्वल टू 26/7। ठीक है, अब सिर्फ दो वैल्यूज़ रह गई हैं, एक A5 और एक A6। तो सेम प्रोसीजर उनके लिए भी। A5 की वैल्यू है हमारे पास A1 प्लस 6 माइनस 1 D। A1 की जगह 2 प्लस 5 3/7, तो ये वैल्यू आ जाएगी 29/7। नेक्स्ट A6 बराबर है A7 के, जो कि इक्वल आ जाएगा A1 प्लस 7 माइनस 1 D विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 6 3/7। 7 14 प्लस 6 3 ज़ा 18 विच इज़ इक्वल टू 32/7। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 के 6 अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, जब तक तो दो टर्म्स के दरमियान एक अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो तब तक तो जो हमने पहले फार्मूला सीखा है क्वेश्चन नंबर 1 2 में वो वैलिड है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने हो तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस प्रोसीजर को फॉलो करें। ठीक है, इस वक्त हमने 6 फाइंड किए हैं। ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में 6 ही फाइंड करने के लिए आए, जितने भी फाइंड करने के लिए आए मेन प्रोसीजर यही रहेगा कि हमें पहली टर्म पता होगी और लास्ट टर्म पता होगी। लास्ट टर्म की मदद से हम D की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और अगर A1 और D की वैल्यू पता है तो दरमियान वाली सारी टर्म कैलकुलेट की जा सकती हैं। ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है बिल्कुल सेम पैटर्न पे सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Find 4 arithmetic means between square root 2 and 12 square root 2। ठीक है, अगर क्वेश्चन स्क्वायर रूट में आ रहा है तो ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, हमारा प्रोसीजर सेम ही रहेगा। हाँ, ये है कि हम अपनी आसानी के लिए सिंप्लीफिकेशंस कर सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट 2 दिया जा रहा है, ये जो नंबर है हमारे पास 12 बाय स्क्वायर रूट 2, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, मल्टीप्लाई भी कर दें स्क्वायर रूट 2 से, डिवाइड भी कर दें स्क्वायर रूट 2 से, तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी 12 स्क्वायर रूट 2, जबकि नीचे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये 2 12 को कैंसिल कर देगा, ये वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसे लिखा जा सकता है 6 स्क्वायर रूट 2। मीन्स ये जो वैल्यू है हमारे पास 12 स्क्वायर रूट 2, इसे लिखा जा सकता है 6 स्क्वायर रूट 2। अगर हम 6 स्क्वायर रूट 2 की शक्ल में लिख लेंगे तो हमारे लिए प्लस माइनस करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी भी सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। लेट कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट 2 और 6 स्क्वायर रूट 2 के दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन्स हैं A1, A2, A3, A4। A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। A1 की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, A1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, जबकि A6 की वैल्यू गिवन है 6 स्क्वायर रूट 2। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जनरल फार्मूला का, और A6 को लिखा जा सकता है A1 प्लस 6 माइनस 1 D इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 2। A1 की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 6 माइनस 1 5D इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 2। 5D इसी तरह स्क्वायर रूट 2 इक्वलिटी की दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2। दोनों टर्म्स में से स्क्वायर रूट 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 5D इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 1 स्क्वायर रूट 2। 5D इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 2 बाय 5 स्क्वायर रूट 2। D से डिवाइड कर ले, 5 से डिवाइड कर ले तो 5 D इक्वल आ जाएगा 5 से बोथ साइड डिवाइड कर ले, तो 5 से बोथ साइड डिवाइड करने से D की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2। तो D भी कैलकुलेट हो गया। A1 और D दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है, तो नेक्स्ट टर्म्स इजीली फाइंड की जा सकती हैं। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन A1 जो कि बराबर है A2 के, A1 इक्वल है A2 के, उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर से A1 प्लस 2 माइनस 1 D। A1 की जगह भी स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, और D की जगह स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसी तरह A2 फाइंड कर लेते हैं। A2 की वैल्यू आ जाएगी A3 विच इज़ इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस 1 D विच इज़ इक्वल टू A1 प्लस 2, A1 की जगह उसकी वैल्यू इंसर्ट करते हैं। जी, A1 की जगह उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 2, 3 माइनस 1 2, और D की जगह स्क्वायर रूट 2। ये 1 स्क्वायर रूट 2 है, ये 3 स्क्वायर 2, ये 1 स्क्वायर रूट 2 है, ये 2 स्क्वायर रूट 2, 1 प्लस 2 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, सिमिलरली A3 और A4 कैलकुलेट कर सकते हैं। A3 बराबर है A4 के, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1 के 3 प्लस 1 4, और जब हम आखिरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे A4 जो कि बराबर है
5 के। देन 5 माइनस 1, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4, 4 प्लस 1 5 स्क्वायर रूट 2। तो जो हमने 4 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने थे वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। फर्स्ट आया था 2 स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर रूट 2, देन 4 स्क्वायर रूट 2 और लास्टली 5 स्क्वायर रूट 2। बिल्कुल जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किए हैं, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं। ये 2 क्वेश्चन आपने बाय सेल्फ सॉल्व करने हैं। अगर इनमें कोई इशू हो तो तब मुझे इन्फॉर्म करें। अल्लाह हाफिज़।